श्रीपिण्डीश्वर देवाय नमः। पितृदेवाय नमः। ओम हरिः ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यायेन् सिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलतीग्रवक्त्रम् अनादिमध्यान्तमजं पुराणम् परात्परेशं जगतां निदानम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनाधिनधनो देवा शङ्खचक्रगदाधर अव्यया पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भवः। जय जय श्रीराधारमणे जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए हनुमत लाल। बोले हनुमान जी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की हरिवंश महापुराण की पिंडेश्वर देवता की गोपेश्वर महादेव की बिल्वेश्वर महादेव की पितृदेवताओं की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्या अपने इष्टकुल नरसिंह नागराज को प्रणाम करते हुए परात्पर परब्रह्मा परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीपादिवासिनी मां त्रिभुवन सुंदरी जगत जननी परम्बा भुवनेश्वरी भगवती मां राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए भगवान
श्री सर्वेश्वर कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकल्प निरीहा अकारण करुणावरुणालया भक्त वांछा कल्पतरु सचिदानंद पदेश्वर पूर्ण चराचर वंदित भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की वांगमय शब्द विग्रह मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण के वांगमय शब्द विग्रह मूर्ति स्वरूप श्री हरिवंश महापुराण को प्रणाम करते हुए तत्अधिष्ठात्री देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए व्यासासनारूढ़ सुख स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के वेद व्यासी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए सर्वतो भद्र मंडलों पर आवाहित पूजित प्रतिष्ठित त्रिंशत कोटि देवी देवता गणों के चरणों में नेति नेति प्रणीत करते हैं। समस्त देवता पिंडीश्वर देवता बिल्वेश्वर महादेव क्षेत्रपाल देवता घंटाकर्ण नागराज नरसिंह माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस मंडप के आचार्य जी उपाचार्य जी वेद पाठी समस्त विप्र मंडली संगीत मंडली अपनी संपूर्ण टीम को साधुवाद एवं धन्यवाद देते हुए समस्त देवी देवताओं के अवतारी पुजारी निजवाल याज्ञिक यजमान परिवार साउंड व्यवस्थापक भोजन व्यवस्थापक टेंट व्यवस्थापक हमारा दास लोग एवं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भक्ति और श्रद्धा स्वरूप माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं अबाल वृद्ध सज्जनों यजमान परिवार की द्यो ध्यानी नाते रिश्तेदार जितने भी हमारे बाहर से आगंतुक भाई लोग आए हैं माताएं आए हैं आप सबका आज सप्तम दिवस की कथा में स्वागत एवं अभिनंदन या व्यासपीठ करता है। बोले हरिवंश महापुराण की जय। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमने 7 दिन तक भगवान हरि की भगवान कृष्ण की निरंतर कथा श्रवण की है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, इसलिए हमें भगवान की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज तो विदाई का समय है। आज सबने देवताओं ने और ब्राह्मणों ने जो पितृ देवता निमित्त बने उन्हें भगवान स्वयं वैकुंठवासी इस समय विमान लेकर आएंगे और उनको वैकुंठगामी बना देंगे। और सारे ब्राह्मणों ने देवताओं ने अपने अपने गंतव्य स्थान को जाना है। इसलिए आज इन पुराणों को जो 6 दिन तक जो फल पका हुआ था और उस फल को आज तोड़ने की बारी है, तोड़कर उसको चखने की बारी है। जो 6 दिन तक आपने कथाएं सुनी ये फल आपने पकाया और आज उसे चखने की बारी है। इन पुराणों को सुनने से इन पुराणों को घर पर करने से और किसके निमित्त यह किए जाते हैं उस निमित्त करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। बोले हरिवंश महापुराण की जय। ये पुराण हम कब कर सकते हैं, कब हमारे मन में ऐसी सद्भावना आ सकती है जब हम स्वयं भगवान का सदैव यजन करते हैं, भजन करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता की जीते जी सेवा करते हैं। तब हमारे मन के अंदर यह भावना आती है कि हमारे माँ हमारे पिता अब वैकुंठगामी हो गए, इसलिए भगवान कृष्ण का भगवान विष्णु का उनके ऊपर क्या आशीर्वाद रहे, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ जीते जी हमें आशीर्वाद दिया। इसलिए हमें यह पुराण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज कल तक 1.5 घंटा 2-2 घंटा हमने बोला, परंतु आज 1 घंटा मिला है, उसमें से कुछ समय निकल गया और कुछ समय जो अल्प समय है। आइए हरिवंश पुराण में प्रवेश करते हैं। कल मैंने आपसे हरिवंश पुराण में निवेदन किया था कि भगवान कृष्ण बद्रिका आश्रम में गए थे
और वहां उन्होंने तप किया था और उस तप में वादा 2 पिशाचों ने किया, भगवान ने उनके परिचय इत्यादि लिया। ये सारी कथाएं थी। ये अपना परिचय देते हैं कि महाराज हमें मुक्ति चाहिए। हरिवंश पुराण मुक्ति देने वाला है, भगवान विष्णु मुक्ति देने वाला है। श्रीमद् भागवत पितरों को मुक्ति देने वाला है और हरिवंश पुराण अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाला है। तो कल भगवान जी ने क्या बोला कि हे पिशाचों, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए। इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की। यह सारी कथा मैंने आपको श्रवण कराई थी। बोले घंटा कर्ण देवता की। जिस प्रकार से घंटा कर्ण को मुक्ति मिली एक पिशाच योनि से, उसी प्रकार से जो भी इस कथा को श्रवण करता है, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए स्वयं वैकुंठ से यहाँ आते हैं। परंतु कब आते हैं? जब मन में भगवान के प्रति भावना हो। तो इस कथा को कल हमने प्रणाम किया था। आइए आज हम आगे की कथा वैशंपायन जी जन्मेजय जी को क्या बता रहे हैं। जन्मेजय राजा पूछते हैं, हे वैशंपायन गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि भगवान ने जब उन दोनों को मुक्त कर दिया, उसके बाद भगवान ने क्या किया। कल आपने पूर्व में बताया था कि भगवान कृष्ण रुक्मणी माँ के निवेदन के कारण कैलाश पर्वत अपने इष्ट को मनाने, भगवान भोलेनाथ को मनाने, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए कहाँ गए थे? कैलाश, बद्रीनाथ आश्रम इत्यादि गए थे। तो वैशंपायन जी कह रहे हैं, हे राजन, घंटा कर्ण के उद्धार के पश्चात भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक, ध्यान से सुनिए, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक कठोर तप किया और भगवान शंकर की स्तुति की कि नमः शिवाभ्याम शिवयौवनाभ्याम परस्पर श्लेष्ठ वपोर्धराभ्याम नगेंद्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे भोले शंकर, हे इष्ट, आपको प्रणाम है। इसलिए भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की, महादेव की आराधना की, तप किया और महादेव की स्तुति की। भगवान शंकर ने अपने कृष्ण की जब स्तुति सुनी तो भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया। पुनः कैलाश से आज भगवान कृष्ण बद्री का आश्रम वापस आते हैं और वहां बद्री नारायण के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं। तो इतने में क्या होता है? वैशंपायन जी कह रहे हैं, ऋषियों ने आज जैसे ही देखा कि 12 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण जगदीश्वर कैलाश पर्वत से पुनः वापस नर नारायण के मंदिर में आ रहे हैं, तो आज ऋषियों ने पुनः, जैसे कल उन्होंने क्या किया, आसन इत्यादि बिछाया था, उसी प्रकार आज फिर आसन बिछा देते हैं और सुंदर भगवान कृष्ण की स्तुति करने लग जाते हैं। बोले भक्त और भगवान की जय। क्या पुनः स्तुति करने लग जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि एतस्मिन्नेव काले तु पौंड्रो नृपवरोत्तमा बलवान सत्व संपन्नो योद्धा विपुल विक्रमा। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, भगवान शंकर की स्तुति करने के बाद आज क्या यह बद्री का आश्रम में यह गए थे? भगवान कृष्ण गए थे बद्री का आश्रम में, और बद्री का आश्रम में जाने के बाद आज यहाँ क्या होता है? द्वारिकापुरी में एक पौंड्रक नाम का राजा रहता है कि एतस्मिन्नेव काले तु पौंड्रो नृपवरोत्तमः। पौंड्रक नाम का एक राजा रहता है।
वह कैसा राजा है? महापराक्रमी राजा है, योद्धा है, वृषणी वंशियों से शत्रु की भाव रखता है, यानी भगवान के प्रति दुष्भावना रखता है। भगवान के प्रति देखिए कैसा प्रेम है। हमारे चिलियाल गांव से पूर्व प्रधान जी बड़ा जी आए हैं और लाखी राम बड़ा जी आए हैं। ये है भगवान के प्रति प्रेम। और कल से बड़ा जी यही बैठे हुए हैं भगवान के लिए, और ऐसे अनेकों भक्त आ रहे हैं जिनको भगवान के प्रति प्रेम है माता। तो इन्होंने क्या किया? इस पौंड्रक ने भगवान के प्रति शत्रु भाव रखा। क्या रखा? शत्रु भाव रखा और साक्षात नारायण का विरोध करने लग गई कि ये वृषणी वंशियों, जो भगवान कृष्ण है वह कृष्ण नहीं, वह तो छलिया है, वह तो बचपन में माखन चोर था। ऐसा बातें आज बोलने लग गया और अपनी प्रजा को एकत्रित कर देता है। बोले विष्णु भगवान की। विष्णु शत्रुस्तदा राज कृष्ण द्वेषी बला तदा नृपान सर्वान समाहूय प्रोवाच नृप संसिदा। क्या कह रहे हैं? आज वैशम पायन जी कह रहे कि हे राजन, आज इस पौंड्रक को अभिमान आ गया और भगवान से क्या इस मृत्यु लोक में बैर करने लग गया। आज अपनी प्रजा को क्या बोलने लग गया? इस भगवान से प्रेम मत करो, यह तो छलिया है। कि एव मादिर महागर्वस्तस तस्या सांप्रतिवर्तते लोके चामयन मामा वसुदेवेति विश्रुता। ये स्वयं अपना आप को वसुदेव कहने लग गया गर्व के कारण, और अपने समक्ष सारी प्रजा को बुलाता है और कहता है मेरे ऊपर इतना बल है कि मैं उस कृष्ण को युद्ध में हरा सकता हूं, और वह कृष्ण मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मैं उसे परास्त कर सकता हूं। अगर वह मेरे साथ युद्ध करे तो मैं उसे परास्त कर दूंगा। प्रजा ने कहा होगा, इसलिए आज प्रजा ने कहा महाराज भगवान से बैर मत करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने कहा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कर लगा दूंगा। राजा था, प्रजा को डर थी, बोले कैसे कर लगाओगे? इसने कहा जो आपके पास अन्न है उसे मैं छीन लूंगा, जो धन है जो आपने एकत्रित किया है उसे मैं छीन लूंगा और आपको कारागार में डाल दूंगा। ऐसा या पौंड्रक आज अपने प्रजा के पास बोलने लग गई। प्रजा डर गई माताओं, और आज प्रजा भगवान कृष्ण का नाम न लेकर आज इस पौंड्रक की जय जयकार बोलने लग गई। नीति कहती है कि जो खल होता है, दुष्ट होता है, उसे तभी ही अच्छा लगता है जब उसकी कोई जयकार करे। कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेता ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, ये पौंड्रक क्या था? बल तो इसके अंदर था परंतु गलत जगह इसको प्रयोग कर रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण से यह बैर करने लग गया था। नीति कहती है कि विद्या विवादाय, अगर किसी मूर्ख के पास विद्या आ जाए वो विवाद करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन आ गया तो मद करता है। कैसा मद करता है? अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता है।
शक्ति परेशान। अगर खूब मोटू छ बलशाली छ तो दुबलों को पतलों को परेशान करता है। शक्ति परेशान परिपीडनाया खलस्य साधु विपरीत में तत्परंतु माताओं क्या कहा है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है वह नम्र होता है। कैसे? खलस्य साधु विपरीत में जो विद्वान होता है वह इसका विपरीत करता है। कैसे? अगर विद्या आ गई तो ज्ञान देता है, और अगर पैसा आ गया तो दान करता है, और अगर शक्ति उसके अंदर आ गई तो जनता की रक्षा करता है, न कि जनता को परेशान करता है। ऐसे आज इसके ऊपर क्या आ गया था? इसको बल था इसके ऊपर, इसलिए इसे क्या आ गया था? अपने ऊपर अभिमान आ गया था। मूर्ख व्यक्ति सदैव दूसरों से बहस करता है, द्वेष करता है। वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन, कि तथा कैलाश शिखरा निर्गतो मुनिषत्तमा नारदा सर्वलोकज्ञा पौंड्रकस्या नगर प्रति। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण लोगों के ज्ञाता मुनि श्रेष्ठ इतने में नारद जी आज इस पौंड्रक राजा के पास आ जाते हैं और पौंड्रक राजा को समझाते हैं, हे राजन, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा, महाराज, क्यों तुम उस दूत बनकर आए हो? उससे छलिया के उस कृष्ण के दूत बनकर आए हो क्या? किसने आपको भेजा? बोले, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो आपको समझाने आया हूँ, क्योंकि वो विश्व के क्या है, पालन करता है, उनसे बैर मत कीजिए। इसने कहा, आप मुझे कम समझते हो क्या? मेरे ऊपर इतनी शक्ति है, मैं उस कृष्ण को युद्ध में हरा सकता हूँ। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं कोई उनके साथ संबंध रखने के लिए नहीं आया हूं। रावण अगर मान देता माताओं, अपनी धर्मपत्नी, उसकी धर्मपत्नी मंदोदरी ने कहा था, हे रावण, हे पतिदेव, जिस सीता को तुम हरण करके लाए हो वह साधारण स्त्री नहीं है, वह तो इस जगत की माता है, इसलिए इसे वापस दे दो। परंतु रावण को क्या था? अभिमान था। अभी बताया आपको कि शक्ति परेशान परिपीडनाया, रावण ने अपनी शक्ति दिखाई कि मां सीता को, जो जगत की जननी है, उसको साधारण समझा, साधारण स्त्री समझा। तो क्या हुआ? अंत में सारी सोने की लंका समाप्त हो गई। इसलिए हमें अभिमान भी नहीं करना चाहिए। आज नारद जी इस पौंड्रक को समझाते हैं, यह नहीं समझता है कि कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विनाश काली। जिसके अंदर विपरीत बुद्धि आ जाती है, समझो इसका अब विनाश होने वाला है। जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि मति पहले हर लेना। जिसको भगवान दुख देने वाला होता है, उसकी मति पहले ही हरण कर लेता है। नारद जी के समझाने पर आज यह पौंड्रक राजा नहीं समझता है और कहता है, जाओ उस कृष्ण को कह दो, कहां छुपा हुआ है, आ मेरे साथ युद्ध कर। कि जगाम आकाश गमनो यत्र तिष्ठन्ति केशवा, सा गत्वा विष्णु संकाश विष्णु सर्व संग्रह। नारद जी आज चुपचाप करके वापस चले जाते हैं और कैलाश में जैसे गए, भगवान कृष्ण ने पूछा, हे नारद जी, हे देवर्षि नारद, क्या हो गया, क्यों आपका मुख मलिन है? तो भगवान कृष्ण के पास नारद जी ने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे जगताधार, हे विश्व के कल्याण करता, विश्व के पालन हरता,
वसुदेव नंदन, मैं क्या बताऊं, यहाँ तो आपका एक भक्त है, वह स्वयं को भगवान कृष्ण मानने लग गया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब उसके उद्धार का समय आ गया। भगवान ने कहा कौन है ऐसा, तो आज नारद जी ने कह दिया, कहा महाराज वो पौंड्रक है। और सारा वृतांत आज भगवान कृष्ण को नारद जी ने सुना दिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि अष्टो रथ सहस्राणि नागनामायुता तथा अर्बुद्धा पति संगानाम तदबलम समपत्यता। इस पौंड्रक ने नारद जी के पास क्या कहा था, हे नारद जी आप जाओ और द्वारिकाधीश को कह देना मेरे पे ऐसा बल है कि 20 हाथियों पे भी इतना बल नहीं है। और ऐसा नारद जी ने आज भगवान कृष्ण को भी कह दिया। भगवान कृष्ण के पास जैसे ही नारद जी गए, इतने में इस पौंड्रक राजा ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। विशाल सेना इसने तैयार करी, 8000 रथ, 10,000 हाथी और 10 करोड़ पैदल सैनिक लेकर ये गया। अगर ये इतना बलशाली था तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए या भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 10 करोड़ पैदल सैनिकों को क्यों ले गया? ये तो अकेला जा सकता था, परंतु इसे भी पता था कि वह साधारण नहीं है। इसलिए आवेश में, आक्रोश में कुछ ऐसा काम मत कर देना जिससे आपको उसको बाद में भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार से आज ये आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है। भगवान कृष्ण को लगा कि अब तो मुझे अपनी द्वारिका को, अपने यादवों की रक्षा करने के लिए द्वारिका में जाना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण नर नारायण बद्रीनाथ को प्रणाम करते हैं, कहा हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, और वह जो पौंड्रक राजा है, जो मेरी प्रजा है, कृष्ण वंश के लोग, उन पर अत्याचार कर रहा है। भगवान नर नारायण का आशीर्वाद लेकर आज पुनः भगवान कृष्ण अपने द्वारिका में आते हैं और यादवों से कुशल क्षेम पूछते हैं। यादवों ने कहा महाराज पहले पूर्व में सब कुशल क्षेम था, परंतु इस पौंड्रक ने हमारा जो शांत भाव था वह इसने अशांत कर दिया, इसलिए अब इसे समाप्त कीजिए। भगवान का युद्ध होता है पौंड्रक राजा के साथ और महायुद्ध होता है, और भगवान अपना सुदर्शन चक्र के आह्वान करते हैं और इस पौंड्रक के अभिमान को तोड़ने के लिए आज भगवान सुदर्शनधारी, भगवान विष्णु के अवतारी भगवान कृष्ण आज इसका राम नाम सत्य कर देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से इस भविष्य पर्व में माताओं अनेकों कथा है, परंतु आज समय नहीं है, इसलिए इस महाभारत के खिल पर्व को प्रणाम करते हुए यह कथा या भविष्य पर्व की कथा आज यहाँ पर विराम लेती है। वैशंपायन जी कहने लगे, राजा जन्मेजय पूछने लगे महाराज आपने 7 दिन तक कथा सुनाई, परंतु एक जो इतिहास में जो बातें होती है वह मुझे सुना दीजिए। इस हरिवंश पुराण को सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है? ध्यान से सुनिए कि इतिहासं वदाम्यत्र शृणुष्वेकं हि मानदा यम श्रुत्वा न वेदत्वर्ता कथमध्ये कथाचना। क्या कहने लगे कि प्राचीन, वैशंपायन जी कह रहे हैं हे राजन प्राचीन इतिहास की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या एक स्थान पर एक महात्मा व्यक्ति रहते थे। कौन रहते थे? एक महात्मा व्यक्ति रहते थे, जो कैसे थे? धर्मात्मा थे, विद्वान थे, प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे, भगवान का पूजन करते थे, भजन करते थे, संध्या करते थे। परंतु उनके घर पर क्या थी? एक उनकी धर्म पत्नी थी।
ध्यान से सुनिए क्या थी धर्म पत्नी। हम 6 दिन से बोलकर आ रहे हैं कि धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए। धर्म पत्नी थी उनकी, वो धर्म पत्नी कैसी थी? वह सदैव कर्कश बोलती थी। कर्कश यानी अच्छी बात नहीं बोलती थी, और अपने पति का क्या करती थी? हास परिहास करती थी। दूसरों के सामने बोलती थी मेरा पति तो बेकार है, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो पति का अभिमान, पति का सम्मान नहीं करती है, पति को नीचा दिखाती है, उसे कहाँ नरक में जाना पड़ता है। नीति कहती है माताओं कि जो नरक से आता है वो ये ऐसी बात करता है, और पुनः उसे इस संसार में दुख भोग कर पुनः फिर नरक में जाना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए कि अत्यंत कोपा कतुका च वाणी दरिद्रतांचा स्वजने सुवैरम नीचा प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्नानि देहे नरकास्थितानि। क्या कहा है? ये जो महात्मा की धर्म पत्नी थी ये कैसी थी? कर्कश बोलती थी। और यही बात कौन कहता है? कि नीति कहती है जो नरक से आए हुए लोग होते हैं वह उनके अंदर ये चिन्ह होते हैं। कौन से चिन्ह? कि अत्यंत कोपा, हमेशा मुख फुलाएं और इसका स्त्रियों का, धर्म पत्नियों का। तो समझो वह कहां से आई है, समझ जाओ। जो हमेशा क्रोध करता है समझ जाओ वो कहां से आया है। कि अत्यंत कोपा कतुका च वाणी, यानी हमेशा क्या मुंह से आवाज नहीं, ऐसा लगता है कि आग निकल रही होगी। जो हमेशा कठोर बोलता है तो समझो कहां से आया है, सीधा वहीं से आया है। दरिद्रतांचा, होने के बाद भी क्या बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। स्वजने सुबैरम, अपनी दूर जेठान सास ससुर से जो बैर कर दो, समझो वो कहां से आया है, वहां से आया है। नीचा प्रसंगा, अगर घर में कोई अच्छी बात बोलेगा उसकी बात नहीं माननी है, उसका परिहास करना है। कुलहीन सेवा, और जो कुल की सेवा नहीं करते हैं। चिन्नानि देहे नरकस्थितानि, ये चिन्ह किसके हैं? नरक से आए हुए लोगों के। तो माताओं, ये महात्मा जी की जो धर्म पत्नी थी इसके अंदर यही लक्षण थे। परंतु जो महात्मा थे वो धर्मात्मा थे। भगवान से क्या करते थे? भगवान की पूजा करते थे, भगवान का भजन करते थे, दान करते थे, मधुर बोलते थे। तो इसके लिए नीति कहती है कि जो महात्मा थे वो कैसे थे? कि स्वर्गस्थितानां निह जीवलोके चत्वारि चिन्नानि बसन्ति देहे दाना प्रसंग मधुरा च वाणी देवर्चनां ब्राह्मण तर्पणांच। ध्यान से सुनिए, नरक वालों के चिन्ह मैंने आपको बता दिए। कौन नरक से आता है, और जो महात्मा थे वो स्वर्ग से आए थे। तो नीति ने कहा स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके, स्वर्ग से वो लोग आते हैं जिनके अंदर 4 चिन्ह होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं? 4 चिन्ह। अब महसूस करो कौन कौन से चिन्ह आपके अंदर है वो कि नहीं है। क्या? दाना प्रसंगा, ऐसे दिव्य कथाओं में जाकर दान प्रसंग, दान इत्यादि करते हैं। माता पिता को जब तक जीवित है उनकी सेवा करते हैं, और अंत में उनका ऐसा क्या पुराण इत्यादि का दिव्य आयोजन कराते हैं। दाना प्रसंगा मधुरा च वाणी, और हमेशा मीठी बोली बोलते हैं, समझो वो स्वर्ग से आया है। मधुरा च वाणी और देवार्चनम च, जो भगवान की पूजा सदैव करता है मन लगाकर, समझो वह भी स्वर्ग से आया है।
और उसके बाद अंतिम में क्या कहा, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। समझो वो भाई वो माता स्वर्ग से आए हैं। लोग बोला भाई देवता दिन से बोला देवता दिन थे भाई, जब कोई ये संसार से चले जाओ तो बोला देवता दिन थे केक थे बोला। समझो वो स्वर्ग से आए थे, उसके अंदर ये 4 चिन्ह थे। वो मीठा बोलता था, दान करता था, देवताओं का पूजन करता था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, इसलिए उसे देवता कहा गया। तो ये जो महात्मा थे ये देवता थे। इनकी पत्नी कर्कश बोलती थी कि हत्वा चक्रे धनस्यापि संग्राह पाप निश्चया दधि दुग्धा समानीया शर्करा गुड़मेव च। इसके पति जो भी कमाते इसको देते, परंतु ये क्या करती, उन पैसों से क्या करती थी कि दधि दुग्धम समानीया, दूध लाती, दही लाती, गुड़ लाती और चुपचाप करके उसको एक कोने में बैठकर खाती। अब पति कथा सुनकर घर आते, ये पति पर चिल्लाती, अब कथा सुनने वाले बने हो, यहाँ बच्चे भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो महात्मा जी कहते थे कि जो पैसे कमा कर लाए, बोले वो पैसे यहीं रखे हुए हैं क्या, खर्चा हो गया, घर का सामान लाए, ये लाया वो लाया, बिजली का बिल दिया, पानी का बिल दिया, बच्चों के लिए कपड़े लाए, साबुन लाए, तेल लाए, पकाना किसमें है, आटा चावल तो है। ऐसे ही अपने पति को बोलकर वो महात्मा सुनते और चुपचाप करके एक जगह पे बैठ जाते। ये बार बार उसको बोलती, जाओ कहीं जाओ, कहीं से कमा कर लाओ कि सुवासनम बदनेवा दुसक्षेमा विदायिनी पंक्ति भेदो पक प्रकुरवर्णा सदा निष्ठुर भाषिणी। ऐसा बोलकर इसके पतिदेव चुपचाप रहते। अब ये कुछ दिन बाद ऐसा अपना पति को बार बार बोलती। जब घर पर कुछ नहीं था तो कहीं भोजन होता तो ये भोजन करने जाती कहीं मंदिरों पे, परंतु वहां क्या करती थी, फटाफट खाया इसने और पंक्ति भेदे प्रकुरवर्णा, खाया फटाफट और अपना आप खाया और उठ गई बीच से, पंक्ति भेद करती थी। और अगर इसकी बारी भोजन बांटने में लगती तो ये गुस्से के कारण एक को देती और दूसरे को नहीं देती। माताओं इसका भी दोष लगता है। 4 भाई अगर पंक्ति में बैठा तो जिससे आपको ज्यादा प्रेम ऐसा नहीं कि पहले उसको दो, सबसे पहले जो बैठा हुआ है उससे बारी लेकर जाओ। छोटा बिटन खौण और बड़ा बिटन ब्यों, इसलिए ऐसा कार्य जो करता है उस पे भी दोष लग जाता है। अब कुछ और समय व्यतीत हुआ, परंतु ये अपने पति को बार बार डांटती, उसके पति चुपचाप रहते। एक दिन ऐसा आया, माताओं मैंने शुरू के दिन कहा था हम इस टेंट के अंदर बैठकर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें बाहर का कोई नहीं देख रहा है, परंतु जब उसकी लाठी पड़ती है तो तब सारे के सारे छूट जाते। इसलिए सब देख रहा है, वो देख रहा है जो जगत का आधार है। एक दिन ऐसा आया संयोगवश, यमदूतेस्तु बद्ध्वासा नीता च यम मंदिरे तदो यमाख्ययातेस्तु नरके पतति चित्तरम। वह जो स्त्री थी महात्मा जी की, एक दिन ऐसा समय आता है कि वह यम के दूत आते हैं और इसको यम की पास पे बांधकर इसके प्राण को खींच लेते हैं। जैसे इसके प्राणों को खींचते हैं या चिल्लाती है, हे पतिदेव मुझे बचाओ मुझे बचाओ, परंतु पति भी कुछ नहीं कर सका। आज यम के दूत इसको लेकर जाते हैं, धर्मराज के पास लेकर जाते। धर्मराज ने कहा ये कौन है? तो यमदूतों ने कहा महाराज इसने कभी अच्छी वाणी नहीं बोली, अपने पति का सम्मान नहीं किया, तो इसने कथा में क्या किया, ये कथा में बीच में बोलती थी। इसको क्या करो, इसको आप ऐसा करो, इसको नरक में भेज दो। कथा के बीच में भी नहीं बोलना चाहिए।
हमेशा लगे हुए हैं हम, जो आ रहे हैं आने दो। इसलिए व्यासपीठ की तरफ भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर व्यासपीठ की तरफ देखो। देवी भागवत इसका प्रमाण देता है। जो कथा में क्या करता है, कथा में विच्छेदन करता है, तो उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है माताओं की। निद्रा भंग कथच्छेदं दाम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विवेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। निद्रा भंगम, कोई व्यक्ति थका हुआ है और उसको कोई जबरदस्ती जगाता है। निद्रा भंग कथच्छेदम, कथा के बीच में जो बोलता है, मैं नहीं कह रहा हूं, देवी भागवत कह रहा है। कथच्छेदम दाम्पत्यो, जो अपना पति पत्नी से कोई स्त्री भैल से एक औरतों को दाम्पत्य जीवन खराब कर दे। दाम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विवेदस्या, जो माताएं उसके पुत्र को अपनी मां से अलग कराते हैं, इन सबको ब्रह्म हत्या लग जाती है। इसलिए ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने 6 दिन तक निरंतर कथा सुनी, तो 7वें दिन अब मुश्किल से 20 मिनट या 10 मिनट बचे होंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। हरिवंश पुराण मैंने कल कहा था, पता नहीं किसका भाग्य उदय होता है और कब ये हरिवंश इस गंवाणा में आएगा, इस कोठारा में आएगा। बोले हरिवंश महापुराण की जय। इसको क्या यम के दूत ले जाते हैं, क्योंकि यमराज ने सारा वृतांत सुना। आज इसे कर्मों की गति के कारण इसे निर्जन वन में एक पिशाचिनी की योनि मिल जाती है, जिस वन में न अन्न था, न धन था, न जल था, और ये भटकती रही। क्योंकि इसने क्या किया था, इसने अपने पति को कभी अच्छी वाणी नहीं बोली थी, भगवान की कथा नहीं सुनी थी, भगवान से बैर करती थी, अपने पति का सम्मान नहीं करती थी। इसलिए माताओं, जो भी हरिवंश पुराण सुनता है, इन कथाओं को सुनता है, जो भी मैंने बताया कि जिससे हमें ब्रह्म हत्या के समान दोष लग जाता है, वह फल हमें नहीं करना चाहिए। कहीं भी कथा होती है, वहां ध्यान पूर्वक से उस कथा को सुनो। जितना हो सकता है अपने मन के अंदर भगवान की आकृति बनाओ कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। मिलना तो अगले दिन मिल लेना किसी से, परंतु यहाँ आए हैं तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान, हरिवंश पुराण क्या कहता है। जो माताएं, जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, वह जिस कामना से इस हरिवंश पुराण को सुनते हैं, वह कामना उनकी पूरी हो जाती है। क्या कि सपुत्रम लभते राजन व्यासस्या वचनम यथा सर्वान् कामाप्नोति कथम श्रुत्वा हरे हरिम। सपुत्र लभते, जो माताएं पुत्र कामना के लिए हरिवंश पुराण को श्रवण करती है, उसके घर पे सदपुत्र प्राप्त हो जाता है। ऐसा है ये हरिवंश महापुराण। ये व्यास जी के वचन है। व्यासस्या वचनद्वयम्, व्यास जी ने ये वचन लिखे। और उसके बाद जिनके घर पे पुत्र है, जिनके घर पे धन है, जिनके घर पे अन्न है, जो अपने पितरों की मुक्ति के लिए इस हरिवंश पुराण को करता है, उसके घर पे क्या हो जाता है कि सर्वान काम वाप्नोति, उसकी सारी कामना पूरी हो जाती है। ऐसा ये हरिवंश पुराण है। या दिव्य कथा माताओं महाभारत के खिल पर्व से ली गई है। हरिवंश पुराण बताता है कि महाभारत क्यों हुआ था। महाभारत, अगर द्रौपदी माँ एक शब्द नहीं कहती अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत नहीं होता माताओं। इसलिए हमें क्या वाणी सोच कर बोलनी चाहिए। जहां पर जो चीज उचित हो वह बात बोलनी चाहिए, अन्यथा नहीं बोलनी चाहिए। महाभारत इसलिए हुआ, महाभारत होने का कारण भाई भाई से बैर, जो इस वर्तमान में हो रहा है। भाई से, अपने भाई से कभी बैर मत करना माताओं, वह आपका अपना कौन है।
अगर यह दुर्योधन अपने पांडव भाइयों से बैर न करता तो महाभारत नहीं होता। जब महाभारत हुआ तो हमें अनेकों पुराण, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनेकों चीजें हमें वहां से मिली है। इसलिए माताओं, भाई से भाई का प्रेम बना रहे, ये हरिवंश पुराण हमें समझाता है। 18 अक्षौणी सेना समाप्त हुई थी इस महाभारत में। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। हरिवंश पुराण कहता है कि महाभारत से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। अभिमन्यु की तरह 6 द्वार तो भेदना जानता था, 7वां द्वार भेदना नहीं जानता था, फिर भी अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। किसके लिए? धर्म के लिए। भगवान कृष्ण की तरह धर्म का साथ देना। भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया? धर्म का साथ दिया था। विदुर की तरह स्पष्टवादी बनना। जो विदुर जी थे वह स्पष्टवादी थे। घटोत्कच की तरह धर्म के कर्म में अपना शरीर दे देना। और अर्जुन महाराज की तरह अंतिम सुनिए महाभारत से क्या लेना चाहिए, इस हरिवंश पुराण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि अर्जुन महाराज की तरह अपने जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण के पास दे देना। क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां स्वयं योगेश्वर हमारे साथ हो तो वहां हमारी हमेशा विजय होगी। यह शिक्षा माताओं हरिवंश पुराण हमें सिखाता है। यह हरिवंश पुराण पितरों का तारण करने वाला है कि पितृन उद्धारयते सर्वान् एकादश समुद्भवान् आत्मना ससुतं चैवा स्त्रिया च भारतर्षवा। यस्या स्मरण मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते अपुत्रा पुत्रमाप्नोति अधने धनमाप्नुयात्। ये हरिवंश पुराण क्या देता है? जिस माँ को पुत्र की चाहना है उसको पुत्र दे देता है, और जिसको धन की चाहना है उसको धन देता है। और जो अपने पितरों के तारण के लिए हरिवंश पुराण करता है उसको हरिवंश पुराण क्या देता है? उसके पितरों का तारण कर देता है। ऐसी दिव्य कथाएं आप लोगों ने निरंतर माताओं 7 दिन तक श्रवण की। जो भी हमसे बना होगा, जो भी हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया होगा, वह शिक्षा के माध्यम से हमने आपको हरिवंश पुराण श्रवण कराया। बोले हरिवंश महापुराण की जय। खूब साथ आप लोगों ने दिया, और यजमान परिवार ने हम पर जो विश्वास दिखाया था वह 16,000 श्लोक उनके पितरों के तारण के लिए आज हमने इसको मूल पाठ इसका पूरा कर दिया। माता बोले पितृदेवता भगवान की जय। क्योंकि आप लोगों का प्रेम हमारे साथ था, इसीलिए हम इस प्रेम के कारण इस हरिवंश पुराण के 16,000 श्लोकों को पूरा कर सके। और जो भी समय हमें मिला वो 7 दिन तक हमने इस हरिवंश पुराण से फल श्रुति आपको श्रवण कराई। तो आप सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपका मैं एक छोटा सा पुत्र के समान हो और आपने इस पुत्र की कथा श्रवण की। बोले मातृशक्तियों की जय। जो भी अच्छी बात आपको लगी होगी कि उन व्यास जी ने अच्छी बात बोली, वो अपने जीवन में उतारना माता। और अगर मेरे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल गए होंगे आपको लगा कि ये अच्छे शब्द नहीं है, वो मेरे पास दे देना। अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो उस शब्द को मैं सुधार कर ले आऊंगा। बोले हरिवंश महापुराण की जय। सुंदर आप लोगों ने हमारा साथ दिया। तो माताओं, इस ज्यादा हम आगे न जाकर यहाँ हमारे जो मंडप के आचार्य जी थे
इस कुल के पुरोहित पूज्य चाचा जी श्री विजेंद्र सेमवाल जी, आपके सानिध्य में यह जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ था वह आज संपन्न होने जा रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका और हमारा मिलन ऐसे निरंतर होता रहे और भगवान हरि की आपके ऊपर कृपा हो। विजेंद्र चाचा जी जितने भी सेमवाल जी लोग हैं वो हमारे जजमान हैं, इसलिए अब उनकी बालक का विवाह है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस बालक का जो नव दाम्पत्य जीवन है वह सुखमय हो। हमारे जो दाहिने बाईं तरफ बैठे हुए हैं जो श्री भागवत महापुराण के विद्वान हैं, भागवती नहीं माताओं, पता नहीं कितने पुराणों का अध्ययन इन्होंने कर दिया और कितने पुराण इन्होंने आप जैसे भक्तों को श्रवण करवा दिया। और जो आपके सामने अभी दो शब्द बोल रहा है, यह दास भी आपने इस पेड़ को लगाया है, आपने ही मुझे पुराण का जो पुराण शब्द है वह मुझे सिखाया है, आपने ही मुझे अध्ययन कराया है, मैं कहीं नहीं गया। जब मैंने 22 कथा कर दी तो इस बार मुझे कहाँ जाने का अवसर मिला, वृंदावन जाने का अवसर मिला। तो मित्र गए थे, उन्होंने कहा क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा पुराण की जो दीक्षा है वो मैं किसी से नहीं लूंगा, उसकी दीक्षा मेरा वृंदावन चमियाला में है पूज्य गुरुदेव, मैं उन्हीं से लूंगा। कहा मेरे मन में एक विचार आया कि मैं गुरु दीक्षा लूं, पुराण दीक्षा मैं किसी से नहीं लूंगा, ये मेरे वचन है। पुराण दीक्षा आप ही मेरे पुराण दीक्षक हैं, इसलिए पुराण की दीक्षा मैं आपसे ही ली है और आपसे ही लेता रहूंगा। इसलिए मैंने क्या विचार किया कि मैं गुरु दीक्षा लेता हूँ, इसलिए पूज्य गुरुदेव पारासर जी से हम गुरु दीक्षा लेने गए थे, संयोगवश गुरु जी वहां नहीं मिले थे। यानी भगवान चाहते हैं कि जो भी दीक्षा लेनी है आपसे ही लो। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए मैंने कल भी कहा आपके साथ निरंतर मेरी ये 13वीं कथा है और आगामी 2 कथाएं भी आपके साथ ही है। बोले हरिवंश महापुराण की जय। ऐसे पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हमारे उपाचार्य रहे बड़े भाई रविंद्र दत्त सेमवाल जी, आपका भी इस जीवन के ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है, इसलिए आपको भी हम प्रणाम करते हैं और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी हो। जिन्होंने सुंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, पिता तुल्य हैं और सदैव शांत रहते हैं। ऐसे हमारे पूज्य बड़ा जी रमेश सेमवाल जी, इस भले हम छोटे हैं परंतु आपने हमें ऊंचा बनाया है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम आपका नाम लें और जब हम इस व्यासपीठ से नीचे उतर जाएं तो हम आपसे क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमने आपका नाम लिया। इसलिए ऐसे हमारे पूज्य बड़ा जी पाठार्थी स्वयं इस दास को जन्म देने वाले, ऐसे मेरे पूज्य पिताजी, और मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु और पिता के सामने मुझे ऐसा बोलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सुंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ जिन्होंने किया, शांत मूर्ति, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भैजी कभी बोलते होंगे, चुपचाप रमेश भैजी कोंती वाले, इन्होंने दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ किया। और आप संगीत पर जो हमारे परम मित्र हैं, कौन? राकेश बडोनी जी, जो ऑर्गन बजा रहे, जिन्होंने कल की हम लाइव देख रहे थे, गणेश भाई ने डाली थी, खूब नाच रहे हैं आप लोग, खूब मंडान लगे रात को। ऐसे हमारे ऑर्गन वादक राकेश बडोनी जी और तबला के सुंदर हमारे परम मित्र ओम प्रकाश मंगाई जी, आप सबको भी हम साधुवाद एवं धन्यवाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपसे हमारा सुंदर मिलन हो। राकेश बडोनी जी ने यहाँ 3 काम किए, ऑर्गन बजाया, बांसुरी बजाई और ये जो कथा है ये लाइव चला रहे हैं।
ये कथा अगर किसी को देखनी होगी तो ये मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे है, देवेंद्र रतोड़ी से के नाम से। अन्य भी जहाँ भी कथा करने जाते हैं थोड़ा थोड़ा वहाँ की स्मृतियाँ डालते हैं। तो ये सारी जो कथा है आप यूट्यूब के माध्यम से मेरी कथा देख सकते हैं। बोले हरिवंश महापुराण की जय। यजमान परिवार के बारे में तो क्या कहें, इतना प्रेम आपने हमें दिया, उस प्रेम के सामने हमारे कुछ भी शब्द बोलने लायक नहीं है। इसलिए आप सबने हमारा सुंदर अभिवादन किया और उस अभिवादन के साथ आपने हमको ऐसा रखा जैसे हम आपके पुत्र होंगे। और इसलिए अब हम सब आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस हरिवंश पुराण से प्रार्थना करते हैं कि आपके जो पितृ है उनको वैकुंठ प्राप्त हो। और उसी के साथ पिंडेश्वर देवता के जो पुजारी है भाई साहब चंद्रशेखर जी, आपने सुंदर भगवान की पूजा की। इनके साथ जो दूसरे पुजारी हैं पूज्य बड़ा जी देवेंद्र जोशी जी, इनका भी आशीर्वाद अपने ऊपर सदैव रहता है। अवतारी हमारे बड़े भाई साहब भवानंद जी, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए और ये जिस प्रकार से भगवान भिंडेश्वर पूर्व में आते थे उसी प्रकार हमें पसुआ ठीक करके भगवान भिंडेश्वर दे दे। साउंड में व्यवस्थापक साउंड यहाँ प्रदीप साउंड है और वहाँ उनके भाई, नाम तो मुझे इसका ध्यान नहीं है, रोहित को यह दायित्व दिया है। सुंदर साउंड आपका यहाँ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें। भोजन व्यवस्थापक जितने भी हमारे पाक शास्त्री थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके घर में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। बाजीगर हमारे दास लोग जितने भी वहां पर बैठे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके घर में भी सुख शांति हो। इस ग्राम सभा के नए प्रधान धनीराम जोशी जी, आपके सानिध्य में और आप सुंदर ऐसे राजा आप बने कि सर्वप्रथम जैसे आप राजा बने आपके ग्राम पंचायत में ऐसा सुंदर कार्य हुआ। इसलिए जोरदार ताली प्रधान जी के लिए बजाएंगे माताओं। और पूर्व प्रधान हमारे बड़े भाई साहब विजय जोशी जी, आप सबके दोनों के सानिध्य में यह कार्य हुआ। इसलिए माताओं इन सबको भी हम साधुवाद एवं धन्यवाद मानते हैं, क्योंकि इतना सुंदर राजा जिस गांव का हो जाए तो वहाँ ऐसा कार्य करना असंभव नहीं है। अन्य जितने भी हमारे इस यज्ञ की जो हमारे यजमान जी हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार जो ध्यानी, हमारे बाहर से आए हुए लोग, कुछ लोग हमारे चिलियाल गांव से भी आए हैं। पूज्य बड़ा जी दर्शन लाल कुकरेती जी, लाखी राम बड़ा जी, अन्य हमारे दूसरे बड़ा जी आए हैं। तो यह सब भगवान की असीम अहेतु कृपा इन पर हुई, जिस कारण से आप लोगों को यहाँ आने का सुअवसर मिला। जिनका नाम आ गया वह परम सौभाग्यशाली है और जिसके नाम नहीं आया वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है माता। इसलिए अब ज्यादा ना आगे ले जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जो भी कथा हमारे द्वारा कही गई और जो भी मूल पाठ किया गया उससे इन जोशी परिवार के जितने भी पितृ हैं उनको सुख और शांति मिले। और जो कथाएं सुनने माताएं आए हैं इनकी जो मनोकामना होगी वह पूरी करना, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि माताओं यह जो जीवन है हम निरंतर कहकर आ रहे हैं यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा और इस जीवन को पाने के लिए हमें क्या पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें यह हरिवंश पुराण पुनः जब हम मनुष्य योनि में आएंगे तब हमें हरिवंश पुराण सुनने को मिल सकता है। तो ज्यादा समय न लेकर इसलिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अगर हमारे द्वारा भी कोई त्रुटि हुई होगी तो हमें भी क्षमा करना। आइए भजन के माध्यम से हम आपको बताते हैं यह जीवन कब मिलता है और कैसे मिलता है। इसलिए माताओं आइए 2 मिनट भजन करेंगे और उसके बाद सीधा श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश करेंगे। यू चोला अनमोल चोला दोबारा मिलन ने, यू
चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी जिंदगी को क्या छे भरोसो दोबारा मिलनोनी जिंदगी को क्या छे भरोसो दोबारा मिलनोनी गोविंदे गोविंदे बोला दोबारा मिलनोनी गोविंदे गोविंदे बोला दोबारा बोलनोनी गोविंदे गोविंदे बोला दोबारा बोलनोनी गोविंदे गोविंदे बोला दोबारा बोलनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी देवों का देव महादेव दोबारा पूजनोनी देवों का देव महादेव दोबारा पूजनोनी रण दे दौड़ दे गंगा दोबारा नायणोनी रण दे दौड़ दे गंगा दोबारा नायणोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी हिमालय कांटे कांटे दोबारा देखणोनी हिमालय कांटों की चांदी दोबारा देखणोनी देवों का देव महादेव दोबारा पूजनोनी देवों का देव महादेव दोबारा पूजनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजनोनी यो डोला अनमोल चोला दोबारा साजनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजनोनी यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजनोनी यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजनोनी यो डोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोनी यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजनोनी बोले हरिवंश महापुराण की जय भागवत महापुराण की जय सर्वदेवता की जय देवताओं की जय भगवान की जय सनातन धर्म की जय 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 श्री राम हरि श्री राधे श्री राधे हरि ओम ओम श्री राधे